नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ जो सामान्य ज्ञान है, उसका हम सामान्य परिचय देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ है और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है? देखिए, ये जो है हमारे चैनल का लोगो है, इस पे जाके आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है? ये स्कैनर है, ये स्कैन करके आप डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं और ये है व्हाट्सएप चैनल, इसको फॉलो करना ना भूलिए, इस पे इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर होते रहता है। तो चलिए बिना देर किए आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास। पहला क्वेश्चन है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। दूसरा है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता की 10वीं सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हिगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हिगेल का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? तो है इतिहास शोक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मार्क्स ने। किसने? मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? सिले का। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, इसको देख लीजिए, ये 3 नंबर होगा, इसको सुमेल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किसने कहा था? बेनेडिक्टो क्रोचे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन बढ़ता है। क्या है? अंतहीन बढ़ता। ये किसने कहा था? E.H. कार ने। उसके बाद तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो बिफोर क्राइस्ट, बीसी कहते हैं ना जिसको, वही है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी, तो एनो डोमिनी, एडी, ठीक है। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में। ये जो है थोड़ा हमको लग रहा है 1 2 3 4 है, इसमें 5 है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व में। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में? 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? चंद्रगुप्त को, प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट से सही उत्तर है 1 2 3, यही होगा। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 से और गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलब्यूरियो द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तेराकुटक। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य छठे ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक
नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 को शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा? 2013। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यह इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ तो साके मतलब शक संवत क्या होगा? 1928 साके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसने समझाने के लिए प्रयुक्त किया था? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विलर्ड लिब्बी ने। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न में आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब तक माना जाता है? जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? कौन? सेलेरियस। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? अल बरूनी ने। तो दोस्तों इतना तक ही था। जो इसमें 45 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये बुक जो है उस बुक में आपको मिलेगा। ये जो बुक है इस बुक में आपको इतिहास, भूगोल जितने भी आएगी इसी बुक से आएगा। इसमें देख सकते हैं कितना क्वेश्चन था इसमें? 45 क्वेश्चन था। ठीक है, 45 क्वेश्चन हो चुका है। तो नेक्स्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।